अभी कुछ समय पहले भी आप दिल्ली में घटना सुने थे कि एक आशिक ने 36 टुकड़े कर फ्रिज में एक प्रेमिका को रखा। तो इसमें तो भी 15 टुकड़ा कर दिया गया। इसमें भी आज देखिए कि एक प्रेमी को, पहले प्रेमिका को 36 टुकड़े किया गया, आज एक प्रेमी को किया गया। तो ये मैंने वीडियो देखा था, उसमें एक मीडिया भाई बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं गलत कर्म करने में, जिस तरह से पहले पुरुष आवारागर्दी करते थे और जिस तरह से पुरुष मन चलापन करते थे, कहीं ना कहीं 50-50% पे युवा और युवतियां दोनों आ गई हैं बुराई करने में। तो नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि मेरठ में जो हत्याकांड हुआ है वो दिल दहाने वाला हत्याकांड है। हम आपको बता दें कि सौरभ कुमार वो मुस्कान के कहीं ना कहीं वो पति था और पति को इस तरह से मौत दिया है कि दुनिया देखकर हैरान हो गया। हाँ, कैसे घटना हुआ है हम पूरी मामला हम जानेंगे। अभी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आए हुए हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज हैं। क्या कहिएगा मैम, जो सौरभ के साथ जो घटना हुआ है, जो उसकी पत्नी मुस्कान, वो क्या कहिएगा इस तरह से जो ये मामला चल रहा है समाज में, एक कहाँ तक ये जायज़ है? देखिए, सबसे पहले तो ऐसे घटनाओं को सुनने और देखने के बाद यही कहने को मन करता है कि प्रेम मत करो। ये रोड चलते जो तुम लोग लड़का लड़की से प्रेम करते हो, क्योंकि जो माता पिता आपको जन्म देते हैं, जो माता पिता आपको शिक्षा देते हैं, जो माता पिता आपको पाल कर पोस कर बड़ा करते हैं, वो आपके शादी करने के लिए भी बिल्कुल ऑथोराइड हैं और उनमें इतनी काबिलियत है कि वो आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी आपके लिए ढूंढ सकते हैं। कहीं ना कहीं युवा अवस्था में जो लड़का लड़की अपने मन बड़ूपन में, और उनको लगता है कि हम इतना शिक्षित हो गए हैं, इतने काबिल हो गए हैं कि हमारे माता पिता का कोई वैल्यू नहीं है, रोड चलते किसी भी लड़की से प्रेम कर लेना, रोड चलते किसी भी लड़के से प्रेम कर लेना, ना उसका संस्कार जानना, उसका खानदान जानना, ना उसका परिवार जानना, ना उसका नेचर जानना कि उसका कल्चर कैसा है, किसी भी चीज को बिना जाने बिना सोचे समझे किसी के साथ भी प्रेम कर लेना है। तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसे जो केस आ रहे हैं हमारे समाज में, ये केस क्या है, ऐसी कई घटनाएं अभी भरी की भरी हुई है हमारे संगठन में। देखा जा रहा है कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया भी इसको दिखा रहा है। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया इसलिए इस केस को दिखा रहे हैं कि क्योंकि ये केस जो है सो ये जो भटकाव है, ये प्रेम वाला जो खेल चल रहा है, अपने मनमानापन से शादी करना, प्रेम करना, उसका ये मेन जो इसका लास्ट जो इसका अंत है वो ये जो केस है सो लेकिन इस मामले में क्योंकि यही होगा, अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे तो एक भी लड़का लड़की को सुरक्षित रहना और जीवित रहना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक तलवार में कभी दो, कहता है ना, एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकता है, उसी तरह से एक जीवन में कभी दो पति नहीं हो सकता है, एक जीवन में कभी दो पत्नी नहीं हो सकती है। और एक बात और कहते हैं कि बिना माता पिता वो पेड़ के छांव है कि अगर पेड़ का छांव ना हो तो कहीं ना कहीं नीचे का जो तना होता है वो भी धीरे धीरे सूखने लगता है। माता पिता हर बच्चों के लिए वो छाव हैं। अपने माता पिता का जो अपमान करेगा, जो अपने माता पिता के वचनों का अवज्ञा करेगा, जो उनके सम्मान उनके खुशी को छीनेगा, उन्हीं लोगों का ये दुर्गति होने वाला है। केस में देखा जा रहा है, इस मामले में देखा जा रहा है कि सौरभ, कुछ समय पहले भी आप दिल्ली में घटना सुने थे कि एक आशिक ने 36 टुकड़े कर फ्रिज में एक प्रेमिका को रखा। तो इसमें तो भी 15 टुकड़ा कर दिया गया। इसमें भी आज देखिए कि एक प्रेमी को, पहले प्रेमिका को 36 टुकड़े किया गया, आज एक प्रेमी को किया गया। तो ये मैंने वीडियो देखा था, उसमें एक मीडिया भाई बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं गलत कर्म करने में, जिस तरह से पहले पुरुष आवारागर्दी करते थे और जिस तरह से पुरुष मन चलापन करते थे, कहीं ना कहीं 50-50% पे युवा और युवतियां दोनों आ गई हैं बुराई करने में। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य हो रहा है समाज का, क्योंकि महिला से ही ये दुनिया है, महिला से ही ये समाज सुरक्षित है। और अगर महिला इस तरह से गिरती है और गिरी हुई हरकत करती है तो कहीं ना कहीं आने वाला जो हमारा भविष्य है, मोदी जी को ये बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े कंपनियां खोल देने से और बड़े बड़े मंदिर बनाने से समाज नहीं सुधरेगा। समाज को संस्कार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। बहुत जल्द हमारे बिहार, हमारे भारत में रामायण, भागवत गीता बचपन से ही बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है। क्योंकि पूरा समय एक बच्चा का बीतता है स्कूल में और ट्यूशन में, और अगर दोनों केंद्र में ही अगर इस तरह का शिक्षा नहीं दिया जाता है संस्कार और संस्कृति को लेकर, तो यही मनचलापन, यही नीचता कहीं ना कहीं विनाश की ओर ले जाएगा हमारे समाज को। यहाँ पे हम आपको एक सवाल करना चाह रहे हैं। जो सौरभ राजपूत और जो मुस्कान हुए, पहले ये दोनों को दोस्ती होता है, फिर कहीं ना कहीं प्यार होता है, फिर इसको शादी में, फिर एक बच्चे, फिर भी मुस्कान को ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि साहिल से दोस्ती करना पड़ा एक बच्चे की माँ होते हुए, और फिर अपना पति का हत्या करना पड़ गया? आखिर ऐसा क्या मजबूरी हुआ? देखिए, जैसा कि केस में देखने और सुनने के लिए मिल रहा है, मैं तो कंडीशन उस सारी चीज़ों को नहीं देखी हूँ, अपने नज़र से सुन रही हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मेरा एक चीज़ कहना है कि नशा
आप देख रहे हैं कि इस केस में कहीं ना कहीं पाया जा रहा है कि जो प्रेमी है वो पहले से ही नशाबाज है और वो प्रेमिका को अपने झांसे में, पहले प्रेम के झांसे में किसी के पत्नी को लेता है और फिर उसको भी उसी नशा का लत लगाता है। तो मेरा ये कहना है कि नशे की हालत में विवेक तो पहले मर जाता है। ये आपको भी पता है कि नशेड़ी व्यक्ति क्या कर गुजरेगा और क्या बोल देगा, कौन कंडीशन वो कर देगा, इसकी किसी को भी अनुमान भी लगाना चाहिएगा तो आप अनुमान नहीं लगा पाइएगा। तो कहीं ना कहीं इस केस में देखने को मिल रहा है कि दो नशेड़ी, दो गंदे लोगों ने मिलकर एक इंसान की हत्या कर दी और उस इंसान का यह गलती था कि वो रोड चलते लड़कियों को चॉइस करके शादी कर लिया। पढ़ लिख कर भी कहीं ना कहीं सौरभ मूर्ख था। काश वो इस कंडीशन को अपनी माँ और बहन पर सौंप देता और बोलता कि मेरे लिए एक अच्छी जीवन संगनी खोज दो माँ, तो शायद माँ अपने बेटे के नेचर और सारे चीज़ों को समझते हुए एक अच्छी जीवन संगनी। सवाल यहाँ से हम पूछेंगे, जैसे आप बोले कि प्यार, तो प्यार ये आजकल चल रहा है कि ये पहले से चल रहा है? देखिए, पहले ऐसा प्यार नहीं होता था। प्यार फिल्मों में देखने के लिए मिलता था। रियल जिंदगी में ये मनचलापन प्यार पहले नहीं हुआ करता था। अगर कोई लड़का लड़की इस तरह का घटना घटित भी करता था तो बहुत ही इसको बारीकता से देखते हुए दोनों को ही बहुत तेजी में अलग अलग किया जाता था। इस शादी को मान्यता ही नहीं मिलता था। अभी हमारे पास और भी हमारे उम्र के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सर मैं बोल रही हूँ, वहाँ से सिर्फ आवाज़ दीजिए, मैं राइट बोल रही हूँ कि रॉन्ग बोल रही हूँ? आप लोग समाज के लोग हैं क्या? ऐसे प्रेम करने वाले लड़का लड़की का शादी कराया जाता था? तुरंत गांव के लोग मिलकर तुरंत लड़की को एक अच्छा लड़का देखकर शादी हो जाता था कि नहीं नहीं ये भटकाव है, इसको भटकाव का रूप समझा जाता था। यानी प्यार करना कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा? भारी नहीं, प्यार तो आप कर रहे हैं तो वो तो आपका भटकाव है, आपका उम्र का दोष है। लेकिन जो आप अंजाम दे रहे हैं, शादी कर रहे हैं और जो प्यार कर करके अपने माता पिता का अवज्ञा कर रहे हैं, शादी का जब दबाव दिया जाता है लड़की की तरफ से, जब किसी से आज का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बदल रहा है। कहीं किसी से प्यार हुआ और रिलेशनशिप में होता है, रिलेशनशिप में आता है तो लड़की दबाव देता है कि जब तुमसे हम रिलेशनशिप बनाता है तो शादी किससे करें? तो कहीं ना तो रिलेशनशिप कोई क्यों बनाता है? प्यार रिलेशनशिप बनाने का आता है। प्यार कर लेना, पहले मेरी बात सुनिए। प्यार, मार्केट में जाते हैं, हमको बहुत सारे कपड़े प्यारा लगता है, हमको बहुत सारी फूल गुलदस्ते जो है बहुत प्यारा लगता है, तो क्या हम सबको खरीद ही लेते हैं? प्यार करना, किसी चीज को चाहना एक अलग मुद्दा है, उसको हासिल करना, उस गंदगी में प्रवेश करना, लिविंग रिलेशनशिप में जाना, ये बहुत बड़ी गंदगी है। और सरकार जो ये लिविंग रिलेशनशिप का जो मुद्दा, इस पर हम लगातार कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुधारिए। हमको पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता है, मैं बिहार की बेटी हूं, मैं बोल रही हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि लिविंग रिलेशनशिप को जैसे आप शराब को बंद किए वैसे ही लिविंग रिलेशनशिप को बिहार से भी बंद कर दीजिए। मुझे गिरना है, क्योंकि अगर लिविंग रिलेशनशिप को बंद कर दिया जाएगा तो ऐसी कई मुद्दाएं बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब तक कोई लड़का लड़की का शादी नहीं होगा और लिविंग रिलेशनशिप में लड़की भी दबाव नहीं देगी और इसी बीच में लड़का भी जज कर लेगा, मान लेगा कि प्रेम कर रहे हैं। पहले मेरी बात सुनिए, पूरा बातों को होने दीजिए। मेरा कहना है कि जब हम प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम तो मन मन की एहसास है, हम साथ चल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन रिलेशन में नहीं आए तो लड़की भी नहीं दबाव देगी, लड़का भी नहीं दबाव देगा और इसी बीच में हम एक दूसरे को जज भी कर सकते हैं कि ये पूरा हॉल लाइफ मेरे साथ चलने लायक है कि नहीं। और इसी बीच में अपने माता पिता को, दोनों परिजन को मनाएंगे, सारे चीजों को करेंगे। अगर हम स्वार्थ से नहीं बंधे रहेंगे तो कोई हम पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं ये लिविंग रिलेशनशिप को कानूनी अपराध मानना चाहिए और जो भी लड़का लड़की इस मर्यादा का उल्लंघन करता है शादी के पहले तुरंत उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन मैम इस मामला में देखा जा रहा है कि एक पत्नी है जो पति को हत्या कर दी। यही आप एक पत्नी क्या, आप देख रहे हैं कि आज के डेट में एक पुरुष नहीं ऐसा रहेगा कि उसकी पत्नी सलामत रहेगी। शादी तो गुनाह बनने जा रहा है, क्योंकि लोग अब आजकल क्या कर रहे हैं, पहले कुमार लड़कियों को देख के लोग प्रेम करते थे, छिछारोपण करते थे, उसको छेड़ते थे, उसको परेशान करते थे। आजकल तो शादीशुदा महिलाओं से लोग प्रेम कर रहे हैं, शादीशुदा महिलाओं को भटकाया जा रहा है। हमारा देश हमारा किस दिशा में जा रहा है, किस संस्कृति में प्रवेश करने जा रहा है? ये कौन सी विनाश की घड़ी आने वाली है? एक घर नहीं होगा, एक पुरुष के घर में सभ्यता नहीं होगा, एक पुरुष का परिवार नहीं सुरक्षित होगा। ये जैसा ये चल रहा है, मतलब एक गंदा, एक अंधा कानून नहीं पहले हम लोग बोलते थे, सो एक मतलब नग्न एक संस्कृतिक परोसा जा रहा है हमारे बिहार में, हमारे देश में। मान लीजिए तो ये लिविंग रिलेशनशिप और तलाक जैसे मुद्दों को बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम तो बिल्कुल यही दोनों चीजों को हम कारण मानते हैं ये सारे भटकाव के पीछे। अगर वो रिलेशन में आया था, एक दिन भी कोई देख लेता कि अरे पराई बीवी के साथ कोई पराया लड़का लिविंग रिलेशनशिप कर रहा है, अगर बाहरी आदमी भी कंप्लेन
कर दे, तुरंत जांच बैठा कर तुरंत उस लड़का का अरेस्टिंग हो जाना चाहिए, तुरंत उस महिला का अरेस्टिंग होना चाहिए। अगर 10 महिला अरेस्ट हो गई और 10 जेंट्स अरेस्ट हो गया किसी के बीवी के साथ रिलेशन बनाते हुए, किसी के बेटी के साथ रिलेशन बनाते हुए, तो समझ लीजिए कि हमारा देश तो ऐसे ही सुधर जाएगा। ये कहाँ से कुप्रथा आया, लिविंग रिलेशनशिप कहाँ से आया? आज माँ अपनी बेटियों को नहीं संभाल पा रही है, आज पति अपने बीवी को नहीं संभाल पा रहा है, क्योंकि इसको मान्यता कहीं ना कहीं दे दिया गया है। तो इस दुर्भाग्यपूर्ण जो ये मतलब कांड हमारे न्यायालय के द्वारा ही, हमारे सरकार के द्वारा ही जो परोसा गया है, यही असली कारण है जो इस तरह से हत्या हो रही है। और इस तरह से एक लड़का, एक अच्छा लड़का जो प्रेम करके, उसका तो कोई दोष नहीं था, वो तो प्रेम किया, शादी भी किया, लेकिन उसको मार दिया गया, निर्दोष को मार दिया गया कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्यार करता था। अच्छा, क्या सौरभ को अधिकार था कि सौरभ को अगर झटके में भी ये पता चलता कि हमारी पत्नी किसी के साथ रिलेशन में है और वो जाता मतलब थाना में जाता और एक रिपोर्ट लिखाता कि सर हमारी बीवी को कोई छेड़ रहा है इस नाम का लड़का, और उसके अरेस्टिंग हो जाता, तुरंत थाना से कहा जाएगा लिविंग रिलेशनशिप तो उसको मान्यता दिया गया है, कोई दिक्कत की नहीं है, आपकी बीवी अपनी मर्जी से न जा रही है। बेचारा जेंट्स वहाँ से लजा के घर वापस आ जाएगा कि करे तो करे क्या, ज़्यादा बोलेंगे तो समाज जानेगा, कानून के पास जाएंगे तो कानून बोलेगा कि लिविंग रिलेशनशिप जायज़ है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा सरकार की तरफ से ही है, ये जो छूट लंगा जो तांडव खेला गया है, जो बिहार के संस्कृति पर दाग लगाया गया है, ये तो पशुपना है, पूरा पशु बना दिया गया है, मनुष्य को मनुष्य की फीलिंग नहीं रहने दिया गया है। ये कैसी कहानी है? तो मैं तो इन सारे मुद्दों को लेकर, इस मर्डर के पीछे मैं अपने सरकार से ही कहना चाहूंगी कि आप लिविंग रिलेशनशिप को बैंड करें और हर पुरुष का अधिकार है कि अपनी बीवी की रक्षा करे और उस मामला को लेकर थाना में जाए, FIR करे, और जो गुंडा उसके बीवी को छेड़ता है तुरंत उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। जो माता पिता को यह अधिकार मिलना चाहिए कि जो उसके बेटियों को विदाउट शादी उसका इज्जत लूटता है, तो माता पिता अगर आवेदन दे तो तुरंत उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। देखिए कैसे हमारा समाज सुधरता है और कैसे हमारे देश में परिवर्तन आता है। इस तरह का मौत हत्या नहीं होगा, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप के आड़ में ही इस तरह के लोग, मनमाना लड़का हो या लड़की, मनमाना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मासूम लोगों के जीवन का इस तरह से अंत हो रहा है। तो दोस्तों आपने सुना, ये सरिता मैडम है जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम आपको बता दें कि ये मेरठ के में जो हत्याकांड हुआ है सौरभ के राजपूत के साथ, और इसका जो पत्नी मुस्कान थी वो कहीं ना कहीं शराब के नशे में आकर और अपने बॉयफ्रेंड के चैनल से एक मैसेज और देना चाहूंगी। पहले आपको पता होगा कि पहले अगर एक लड़का लड़की बिना मांग में सिंदूर लगाए कोई किराया पे भी आता था तो मकान मालिक किराया नहीं देते थे। नहीं, मैं आप लोगों को नहीं रखूंगा, मैं फैमिली को देता हूँ। आजकल लिविंग रिलेशनशिप की वजह से हर जगह पे लड़का लड़की को रूम मिल रहा है, हर जगह होटल में ओयो खुलवा दिया गया है कि दिन दहाड़े किसी के पत्नी को ले जाके इज्जत लूटो, किसी के बेटी को ले जाके इज्जत लूटो, किसी के बहन को ले जाके इज्जत लूटो। तो ये क्या हो रहा है? ये असली दोषी अगर इस केस में कोई है तो हमारा जो मतलब जो कहता है सरकार जो है, कानून जो बना है, ये लिविंग रिलेशनशिप कहीं ना कहीं यही है, उसका असली सूत्रधार यही है। तो दोस्तों ये सरिता मैम है जो इस मामला को लेकर काफ़ी कहीं ना कहीं सरकार से दुखी है। दुखी का कारण यही है कि जो लिविंग रिलेशनशिप जो चल रहा ये कहीं ना कहीं इसको बहिष्कार कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो सरकार जो ये नियम बनाया है, जो कानून बनाया है, इसको हटाना चाहिए। इसी का चलते जो अभी मेरठ में जो घटना हुआ कहीं ना कहीं इसी का दोष है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।